नहीं दे यश लाधे राग देश कर तार कथा का बहु न सुनीजे और हूँ अनर्थ दंड है तू आद दिन है ना कीजे धर और समता भाव सदा सामायिक कीजे परम चतुष्टय माहि पाप तज प्रोषद धरिए भोग और उपभोग नियमिक ममता निवारे मुनि को भोजन दे फेर निज करई आहार 12 व्रत के अतिचार पन पन न लगावे मरण समय संन्यास धरि तसु दोष न शावे यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सो लय उपजावे ताते चे जन्म पाप मुनि है शिव जावे। चलिए अपनी चौथी डाल का वंचन होना है आज। चौथी डाल से अपना वंचन होगा, मंगलाचरण करेंगे। वैसे तो हम 3 ढाल पढ़ चुके हैं, फिर भी आज अपना चौथी ढाल का मंगलाचरण होना है। तीसरी ढाल का रिवीजन अपन नहीं कर रहे क्योंकि अपने आगे के ढाल कंटिन्यू चले, इसलिए अपन सीधे चौथी ढाल की ओर प्रवेश करेंगे। चलिए मंगलाचरण। जय नमोस्तुते तम शनंदे आनंदमो चेदिनंद सहा परमितत्रिपदिविंद नमियो सिद्ध शुभा गुरु वेश गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार धारण करण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार तम जुतौ जिनवरी अर्धति अर्थ जो भय विनाश भव जो ममल ध्यान पर देव को गुरु को धम को साची को बारंबार नमस्कार। मंत्रचरण करेंगे एक साथ सब। चले पहले मंगलाचरण पढ़ लें 6 डाला का। 3 भुवन में शाह वीतराग विज्ञान दा शिव स्वरूप शिव कहा नमः त्रिजोग समार कई। एक साथ मंत्रचरण करेंगे। आचार्य शत्रुघ्न श्रीमद चिंतानंद स्वामी और आचार्यों के अनुभव से ये है जिनवाणी का सार। दौलत राम जी द्वारा कृत 6 ढाला ग्रंथाधिराज जी, जहाँ अपन तीसरी ढाल को कल अपन पूरा कर चुके हैं। आज अपन चौथी ढाल की ओर चलेंगे। बहुत बहुमान और आनंद के साथ दौलत राम जी ने जो अद्भुत अपने अनुभव को लिखा है उसको अनुभूति से प्रकट करने का मार्ग बनाएंगे। बहुत अद्भुत मार्ग है ये, आनंद का मार्ग है। चलिए अपन पहली गाथा 4 छंद की गाथा है ये। तो अपने को 4 छंद की हैं, तो ऊपर 2 छंद दोहे के हैं और दो दोहे के ऊपर की 2 लाइन दोहे की हैं और फिर नीचे छंद है, बाकी सब छंद है। पहली 2 लाइन दोहे की हैं बस। चलिए। सम्यक श्रद्धाधार मुनि से बहु सम्यक ज्ञान स्वापर अर्थ बहु धर्म जो प्रगटावन भान सम्यक साधे ज्ञान
माने होए भिन्न आराध्यो लक्षण श्रद्धा ज्ञान दुहि भेद अबाधो सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई युग पते होते हूँ प्रकाश दीपक बहुत अद्भुत गति है। यदि अपन एक एक शब्द का भाव अनुभव करें तो आनंद के अलावा कुछ भी नहीं है और बहुत अद्भुत प्रेरणा है। आप देखिए कितना स्पष्ट मोक्ष मार्ग है और ज्ञानियों की दृष्टि में कितना स्पष्ट मोक्ष मार्ग झलकता है, कितना स्पष्ट झलकता है ना, कितना अच्छा लगा। सम्यक श्रद्धाधारी पुण्य, यह भव्यात्मा कि सम्यक दर्शन धारण करके फिर क्या करना, पुनि मतलब सम्यक श्रद्धा धारण करने के बाद फिर पुनि फिर सम्यक ज्ञान सेव, क्या लिखा, सम्यक श्रद्धाधारी पुनि सेव सम्यक ज्ञान। क्या करो, सम्यक श्रद्धान को ग्रहण करके फिर क्या करो, सम्यक ज्ञान की सेवा करो। क्या हुआ ये, सम्यक श्रद्धा धारण करके सम्यक ज्ञान की सेवा करो, क्या मतलब क्या हुआ, बहुत अच्छा मतलब है इसका, बहुत अच्छा अर्थ है। क्या अर्थ हुआ कि पहले कह रहा है कि सम्यक श्रद्धाधारी, क्या करो, सम्यक श्रद्धान को धारण करो। उसके बाद क्या कहा उन्होंने, सम्यक श्रद्धाधारी पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान। कि है भव्य आत्मा, पहले तत्वों के प्रति सम्यक श्रद्धा धारण करो और फिर सम्यक ज्ञान की सेवा करो। तो इसका क्या अर्थ हुआ, अर्थ तो हमने बोल दिया, इसका अर्थ मतलब इससे अपने को क्या भावानुभूति हुई, क्या समझ में आया, हम बता दे रहे हैं, आप अच्छे ध्यान रखना। पहले जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे वचनों का 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करो। तो बहुत अच्छे से ध्यान से जरा क्या कह रहे हैं, पहले सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा ने जो 7 तत्व कहे हैं, जो 6 द्रव्य 7 तत्व पदार्थ आदि कहे हैं, पहले उनकी यथार्थ श्रद्धान करो। मैं आत्मा अलग हूँ और शरीर अलग है, ऐसा स्व पर भेद विज्ञान करके पहले सम्यक श्रद्धान करो। और जब सम्यक श्रद्धा हो जाए तो फिर क्या करो, सेवहु सम्यक ज्ञान, फिर सम्यक ज्ञान की सेवा करो। सम्यक ज्ञान की सेवा कैसे हो, अरे जो तुमने श्रद्धान में लिया है, जो श्रद्धान युक्त तुम्हारी प्रतीति में आया है, अब उसे अपने ज्ञान से चिंतन करो, मनन करो, उसको बार बार अपनी धारणा पक्की करो, उसे बार बार अपनी प्रतीति में लो, सम्यक ज्ञान से उसकी सेवा करो। सम्यक ज्ञान की सेवा करो मतलब, अरे जीवात्मा जब तुमने जान लिया जीव क्या है, अजीव क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, उद्गल क्या है, आकाश क्या है, या आश्रव क्या है, वंद क्या है, जब पुण्य पदार्थ क्या है, पाप पदार्थ क्या है, जब तुमने पूरे तत्वों को जान लिया, जब यथार्थ श्रद्धान कर लिया, तो अब जो श्रद्धान तुमने अंतर में करा है, जो श्रद्धान तुम्हारी दृढ़ प्रतीति में आया है, जैसा वस्तु स्वरूप भगवान की आज्ञा में, भगवान की वाणी में आया है, यदि वैसा तुमने श्रद्धान धारण कर लिया, तो अब क्या करो, पुनि अब फिर क्या करो, सेवहु सम्यक ज्ञान। अब सम्यक ज्ञान की सेवा में लग जाओ। सेवा में लग जाओ मतलब, सेवा में लग जाओ मतलब, अरे देखो अपन क्या करते हैं भाई, हमने मंदिर में सुन लिया कि मैं जीव अलग हूँ और शरीर अलग, उसकी सेवा नहीं करी। हाँ, फिर आपने सम्यक ज्ञान की सेवा नहीं करी, आपने फिर उसे अपने ज्ञान उपयोग में नहीं लिया, फिर आपने उसे अंतर में घोला नहीं, फिर आपने उसको मनन नहीं किया, आपने यहाँ सम्यक श्रद्धान तो करा, ये बात बड़ी अच्छी लगी कि मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं। ये बात जब श्रद्धान में आई तो बड़ी अच्छी लगी कि मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं 3 लोक का नाथ हूँ। ये बात अच्छी लगी कि नहीं लगी? जिन भगवान के वचन सत्य है, ध्रुव प्रमाण है, उनके अलावा कोई कुछ कर नहीं सकता, मतलब उनकी जो वाणी में आया है वही सब कुछ है, जैसा उनके उपदेश में आया वही सत्य वस्तु का स्वभाव है, उसके अलावा कोई दूसरा परिणाम होने वाला नहीं। पक्का पता है, श्रद्धान है। अब तुमने यदि तत्व का सच्चा श्रद्धान किया है कि मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं, तो फिर सेवा हो सम्यक ज्ञान। अब सम्यक ज्ञान की सेवा करो, स्वाध्याय के द्वारा, चिंतन के द्वारा, मनन के द्वारा, बार बार भेद ज्ञान के द्वारा,
उस सम्यक ज्ञान को अंतर में सेवो। सेवो मतलब अब सरल बात है, उसका सेवन करो, उसे ग्रहण करो। अब आपने निर्णय तो कर लिया कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, लेकिन तुमने उसकी सेवा नहीं करी, उसे सम्यक ज्ञान की प्रतीति में नहीं लाए, उसको ज्ञान अभ्यास में नहीं लाए, तो वो श्रद्धान हुआ तो है लेकिन पक्का ठोस नहीं होगा। वो बारू तुम अभ्यास नहीं कर रहे, सम्यक ज्ञान की सेवा नहीं कर रहे। तुम यदि जैसा तुमने श्रद्धान करा है तुम वैसे ही विचार करो, वैसे ही तुम तत्व का विचार करोगे, तुम्हारी श्रद्धा भी बढ़ेगी, तुम्हारा विश्वास भी बढ़ेगा, तुम्हारे अंतर का बल भी बढ़ेगा, तुम्हारी श्रद्धान में वो नीचकता भी आएगी, श्रद्धान भी खुलेगा और अंतर से चारित्र का उस रूप आचरण करने का भाव भी प्रकट होगा। लेकिन कब? सम्यक श्रद्धा धारी, पहले सम्यक श्रद्धा धारणा, फिर पुनि क्या करना? सेवा सम्यक ज्ञान। फिर क्या करना? फिर सम्यक ज्ञान की सेवा करना, मतलब उसी प्रकार से पदार्थों का निर्णय करना, वैसे वस्तु स्वरूप को जानना। और फिर क्या क्या लिख दिया? स्वापरे अर्थ बहुधार में जो, और फिर भैया क्या है? स्वा और पर, मैं कौन हूँ और पर क्या है? स्वापर अर्थ बहुधार में ज्योत, क्या है भैया? फिर बहुत सारे पदार्थ आपको जो दिख रहा है उनमें से स्व उपादेय क्या है और पर क्या है? अर्थ, ऐसी प्रयोजन भूत शक्ति को जानना कि इन बहुत सारे दिखने वाले पदार्थों में से बहुत सारी वस्तुएं जो दिख रही हैं, इन सबका धर्म अलग अलग है। इसमें से मेरा गुण धर्म कौन सा है, अन्य वस्तु का, अन्य पदार्थ का गुण धर्म कैसा है, बराबर बराबर जानना। लिखा है, हमने नहीं लिखा, क्या लिखा है कि अनेक, देखो क्या कहा है, बहु धर्म युक्त, मतलब वस्तु जो है, एक वस्तु में बहुत सारे धर्म है। मेरी आत्मा नित्य भी है, अनित्य भी है। पुद्गल में स्वयं के स्पर्श रसगंध वर्ण रूप भी है, लेकिन पुद्गल जब वो जीव के साथ जुड़ जाता है तो हमारी ठंडी गर्मी का एहसास का कारण बन जाता है। तो पुद्गल का हम पे कितना उपकार है। पुद्गल यदि हमको उपकार नहीं करता तो हमारा जन्म नहीं होता। पुद्गल यदि हमको उपकार नहीं करता तो हमारा मरण नहीं होता। पुद्गल हमको उपकार नहीं करता तो हमें खट्टे मीठे का स्वाद नहीं आता। यदि पुद्गल हमको उपकार नहीं करता तो हमें ठंडी गर्मी का वेदन नहीं होता। तो पुद्गल का कितना उपकार है हम पे, है कि नहीं? अभी बताओ, एक पुद्गल का उपकार है, उसकी अपेक्षा से तो उपकार है। और अपनी अपेक्षा से देखें कि हम उस पुद्गल को अपना मान के बैठ गए हैं, उन कर्मों से बंधे हुए, तो अपन का क्या है? अपन ये कह रहे हैं कि अरे कहाँ से ये पुद्गल कर्म चिपक गए, कहाँ से इन्हें बांध के रखा, जल्दी नष्ट हो, नाश हो, इनका मिट जाए ये। अब वो कह रहा है उपकार कर रहे हैं, और तुम कह रहे हमारी बैंड बजा रहे हैं, किसकी मान? जल्दी बता, जल्दी बता। पुद्गल कह रहा है, पुद्गल द्रव्य कह रहा है कि हम जीव तुझ पे उपकार कर रहे हैं, तो इधर हमारे कारण तेरा जन्म है, मरण है, हमारे कारण शरीर है, मन है, हमारे कारण तू तत्व विचार कर पा रहा है, तू कान से सुन पा रहा, आंखों से देख पा रहा, खा पा रहा, पी पा रहा, ठंडी हवा ले पा रहा। यदि हम पुद्गल उपकार नहीं करते तो तू ये कुछ कर पाता हो? नहीं कर पाता। उपकार तो कर रहा, यही तो सिद्धांत स्वीकार करना। पुद्गल का उपकार ही है जो जन्म मरण है, ठंडी गर्मी, भूख प्यास है, ये उसका उपकार ही है। यदि पुद्गल नहीं होता, क्षीण द्रव्य, जैसे अपन चलते हुए जीव पुद्गल को धर्म द्रव्य सहाय है, तो धर्म द्रव्य का उपकार है कि आप चल फिर रहे हो। आप यहाँ बैठे हो तो अधर्म द्रव्य का उपकार है। आकाश ने आपको यहाँ, लोकाकाश में आपको यहाँ स्थान दिया, ये आकाश द्रव्य का उपकार है। ये आपका भूत वर्तमान भविष्य दिखाई दे रहा है, काल द्रव्य का उपकार है। ये सब अपने पे एहसान कर रहे हैं। मन पढ़ते कि नहीं पढ़ते? परस्परो गृह जीवनम, वे सब द्रव्यों का एक दूसरे पे उपकार है, लेकिन जीव का सब द्रव्यों पे उपकार है। वो कैसे, वो हम बताएंगे बाद में। लेकिन अभी पुद्गल कह रहा है कि हमारे एहसान पे जी रहा हो और हमारा एहसान पे मर जाओ। 100% बात है। हमारे एहसान पे जी रहे हो और हमारे एहसान पे मर जाओगे, और हमारे एहसान पे ही नया जन्म लोगे, और हमारे एहसान पे ही। अरे पुद्गल कहता है यदि हम एहसान नहीं करते तुम पे, अच्छा बताओ, तुम्हें जन्म अकेले दे देता वो और मरण नहीं करता,
और तुम बूढ़े हो जाते हो और सड़ जाते हो और कप कपाते हो, मरते नहीं, एक कोने में पड़े रहते, तो बता क्या हो? अरे वो उपकार नहीं करता, अपने ऊपर एहसान नहीं करता, क्या होता अपने? वाह को उपकार है, वाह ने जन्म दो, वाह ने मरण करवा। और यदि वाह को उपकार नहीं हो तो कोई जीव मरना तो चाहता ही नहीं है। वो वाह को उपकार है तो पुद्गल तो कह रहा हम तो बुतों में बहुत एहसान कर रहे हैं, और जीव का कह रहा अरे भैया ये 4 घातिया कर्म बंध गए, कहाँ से बंध गए, कितने दुख दे रहा है, कितना जन्म मरण करा रहा है, और अपन कह रहे हैं कि भैया काय तो हमसे बंध गया, अच्छो खासो हमसे नहीं बनतो, हमसे किसे लाग रहे। अच्छा किसकी बात माने से? चलिए बताओ किसकी सही बात माने, आगे बढ़ना है। पर अर्थ बहु धर्म जुत, जो पिकटा बने भान। चलिए बताओ किसकी माने? इतने मिनट टाइम खराब कर दो, होगा आगे गाथा ही नहीं चले। ये बात भी सही है कि पुद्गल हम पे उपकार कर रहा है, ये भी सही है। और हमारे मोह राग के कारण से, हम पुद्गल के मोह राग के कारण से उसमें ममत करके वो जन्म मरण कर रहे हैं, ये भी सही, हमारे दुख का कारण भी है। लेकिन पुद्गल हमारे दुख का कारण नहीं है, वो तो हम पे उपकार ही कर रहा है। हमारो बात से मोह हमारे दुख का कारण है, वो तो एहसान ही कर रहा है, उसके एहसान की मनाही नहीं है। और वो हम पे का एहसान कर रहा है, बाकी 5 द्रव्य हम पे क्या एहसान कर रहा है? हम भी सब पे उपकार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे द्रव्य हमारे ज्ञान का ही विषय है। यदि हमरो ज्ञान ना हो तो इन्हें जानने परखने वाला पूछने वाला कोई है? हो गई ना सही बात? अब जय बात यहाँ लिखी है, क्या लिखी है? स्वापर अर्थ बहु धर्म जुते, जो प्रकटावने भान। क्या लिखा है? कि बहु धर्म युक्त, एक वस्तुओं में अनेक धर्म है, उनमें से स्व क्या है, मैं आत्मा क्या हूँ, और अन्य पर क्या है, ऐसे भान को प्रकट करो। क्योंकि एक वस्तु में अनेक धर्म है, जैसे कि एक अपेक्षा से मेरा आत्मा नित्य भी है, एक अपेक्षा से अनित्य भी है, एक अपेक्षा से अनादि मुक्त भी है, और कर्म अपेक्षा से बंधा हुआ भी है। एक वस्तुओं में अनेक धर्म है, अनेक प्रकार की पर्याय है, अनेक प्रकार की कथन है। जैसे नींबू खट्टा भी होता है, नींबू में विटामिन सी भी होता है, नींबू में विटामिन सी है, एक खटास है, उसमें रस भी होता है, और उसमें रस है कि खटास है, विटामिन सी है। और नींबू पीला भी होता है, अरे अब वो तो हरा भी होता है। तब ये बताओ कि हरा नींबू है कि पीला नींबू है कि खट्टा नींबू है कि विटामिन सी नींबू है कि जिसमें बीजे होते हैं वो नींबू है? नींबू कौन सा है? ये बताओ कौन सा है? अच्छा चल एक और उदाहरण दे। नींबू को सुबह सुबह पियो तो गला साफ हो जाता है, और नींबू को फिर दूसरा पीता है तो उसका गला लग जाता है। अब बताओ नींबू से गला लगता है कि गला साफ होता है? चलिए बताओ कि नींबू गला खराब करता है कि नींबू गला साफ करता है? अरे आप बता ये बात समझना बहुत जरूरी है कि अनेकांत में जिन धर्म है, वो ही वस्तु में एक साथ 2 धर्म है। वो गला भी साफ करती है और गला लगता भी उसी से। बात इतनी सी है कि हर वस्तु में उसका स्वभाव भी है, विभाव भी है। स्वभाव के भी अनेक गुण हैं और विभाव के भी अनेक गुण हैं। इसलिए पर्याय से विभाव रूप भी दिखता है और स्वभाव से स्वभाव रूप शक्ति भी है। इसलिए एक द्रव्य में अनेक प्रकार के बहुगुण होने से वो कैसा है? बहुत धर्मयुक्त। कोई वस्तु में बहुत धर्म है। इसलिए जैन धर्म को अनेकांत में क्यों कहते हैं? कहने में एक आता है, लेकिन जिन धर्म को अनेकांत में धर्म कहते हैं ना, क्यों कहते हैं अनेकांत में? क्योंकि उसमें अनेकांत में क्या है? हर एक वस्तु में अनेक धर्म पाए जाते हैं। उन अनेक धर्मों को जानकर अर्थ
उसमें प्रयोजनी स्व क्या है और पर क्या है, इसको जान लेने का नाम क्या है? जो प्रकटावन भान, इसको जान लेने का नाम, इसका बोध हो जाने का नाम, इसका नाम है भैया सम्यक ज्ञान। ये सूर्य समान है, इसका नाम है सम्यक ज्ञान। क्या है सम्यक ज्ञान? कि अनेक धर्म जान रहे हैं कि पुद्गल हम पे उपकार कर रहा है, उससे ठंड लग रही है, उससे भूख लग रही है, उससे प्यास लग रही है, उससे खट्टास आ रही है, उससे मिठास आ रही है, ये जान लिया कि भैया पुद्गल के धर्म है। इसमें भी क्या जान लिया कि देखो ये तो पर है, लेकिन देखो इसमें जो जान रहा है वो ज्ञान में हूँ, वो ज्ञान में हूँ, वो ज्ञान में हूँ, जो देख रहा है वो ज्ञान में हूँ। अनेक धर्मों को जानने के बाद भी अपने धर्म को अलग कर लिया और उसके धर्म को अलग कर लिया। ये हो गया स्व पर प्रकटावन भान, ये स्व पर प्रकाशी सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया। जो अनेक धर्मों को जानता हुआ भी स्व को स्व जानता है और पर को पर जानता है। इतनी सी बात समझाने के लिए इतनी कहानी सुनानी पड़ी, लेकिन अंदर आई कि नहीं आई? दिमाग में सेट हो गई कि अनेकांत रूप ये वस्तुएं हैं, अनेक धर्म वाली वस्तुएं हैं। उन अनेक धर्म वाली वस्तुओं में से उन सबके अनेक गुणों को जानता, नकारता नहीं। तुम कहो कि बीजे वाला नींबू होता है तो मैं कहूँगा जी हाँ। तुम कहो नींबू पीला होता है तो मैं कहूँगा जी हाँ। अब पराग भैया कहे नींबू हरा होता है, मैं कहूँगा जी हाँ। ये कहे नहीं नींबू तो खट्टा ही होता है, तो मैं कहूँगा जी हाँ। कहा भैया अब नींबू होता कैसा, तुम तो क्या बता? तुम तो खट्टे में भी कह रहे हो, रस में भी कह रहे हो, पीले में भी कह रहे हो। अरे सभी नींबू है। लेकिन भगवान जी किसी को पीने से गला खराब होता है और किसी के पीने से गला साफ होता है। ये अपने अपने गुण धर्म की उसकी पर्याय है। इसे जैसा का तैसा जान के मेरे लिए नींबू पीना फायदेमंद है और तुम्हारे लिए पीना नुकसानदायक, ऐसा स्व पर का भेद ज्ञान हो जाए तो इसका नाम है सम्यक ज्ञान। पेटी की नहीं? अनेकांत समझ में आ गया? एक वस्तु में अनेक धर्म है, लेकिन उसको आपकी पकड़ने की कैपेसिटी, बोध करने की ताकत आपके अंदर आ जाए तो उसका नाम है सम्यक ज्ञान, जो स्व पर को यथार्थ दिखाता है। ऐसा ही भव्य जीव घर में रहता है, दुकान में रहता है, ठंडी गर्मी भूख प्यास जन्म मरण इन सारी पर्याय के विषय में रहता है, लेकिन जानता है कि ये जन्म मरण आदि सारी पर्याय पुद्गल की है और मेरा जानने देखने वाला ज्ञायक स्वभाव मेरा आत्मा है। ऐसे स्व पर को भिन्न भिन्न जानता है तो उसका नाम है सम्यक ज्ञान का सूर्य। तो जिस दिन वो अपने अंदर प्रकट हो जाएगा उस दिन मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाएगा। ये पहली गाथा का पहला चरण है, एक बार फिर पढ़ लो। सम्यक श्रद्धाधारी पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान स्वापर अर्थ बहुधर्म जुक जो प्रकटा बने भान। इसका अर्थ अपन कर चुके। स्वापर रूप अनेकांत में जो ज्ञान का भान कराता है उसका नाम सम्यक ज्ञान है। अब सम्यक साधे ज्ञान भिन्न ऐसे नहीं, सम्यक साधे ज्ञान होए पे भिन्न आराध्यो लक्षण श्रद्धा जान दुहि में वेद आवादो। क्या कह रहा भैया? सम्यक साधे, पहले क्या करो? पहले सम्यक दर्शन का अंकुरण करो, मतलब पहले सम्यक श्रद्धान करो। देखो सबसे पहले क्या करना है? अपन कह रहे भैया आचरण नहीं हो रहा। आचरण भी करना अच्छी बात है, लेकिन आचरण नंबर आएगा तीसरे नंबर पे। पहले क्या आचरण आएगा? सम्यक साधे। क्या करना है भैया? सबसे पहले क्या साधना? पहले सम्यक दर्शन को तो साधो, पहले तत्व का श्रद्धान तो करो, पहले तत्व की यथार्थ मानता तो करो, पहले तत्व को तत्व रूप स्वीकार तो करो, आत्मा को आत्मा रूप स्वीकार तो करो, पुद्गल को पुद्गल रूप स्वीकार तो करो। जब पुद्गल रूप स्वीकार कर लोगे तो क्या होगा? ज्ञान हो तो सही ज्ञान होगा। सही ज्ञान कब होगा? जब तुम जीव को जीव मानोगे और पुद्गल को पुद्गल मानोगे तो सही सम्यक ज्ञान होगा। अच्छा बताओ, यदि एक काम करो, आप मुझे अमित मान लो और अमित कैसा खाता है, कैसा उठता है, कैसा बैठता है, कैसा चलता है, कैसा फिरता है, कैसा सोता है, कैसा बोलता है, तुम अमित के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी कर लो तो तुम बताओ तुम्हारा ज्ञान कभी सम्यक हो सकता है क्या?
यदि आपने मुझे अमित मान लिया, एक पंडित जी मान लिया, और पंडित जी के बारे में फुल डिटेल सुबह से लेकर शाम तक कितनी क्रियाएं करते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, तुमने यथार्थ रूप से सब कुछ जान लिया, सब कुछ पता कर लिया, पूरी जानकारी हो गई, तो क्या तुम्हारा ज्ञान हो गया? क्या वो ज्ञान ही नहीं हुआ? वो ज्ञान क्यों नहीं हुआ भैया? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये पंडित रूप जो पर्याय तुम देख रहे हैं क्षणभंगुर है, ये विनष्ट जाएगी। और ये जो संस्कार आज दिख रहे हैं कि हम आज ऐसा करते हैं, कल हम ही बदल जाए, हमारे संस्कार बदल जाए, कल हम दूसरे काम करने लगे, तो वो तो बदलेगा, वो तो पलटेगा। इसलिए आप जितना भी जानोगे वो सब बेकार। आज कुछ है, कल कुछ है, परसों और कुछ होगा, नरसों और कुछ होगा। इसलिए मुझे ये शरीर रूप स्वीकार करके जितना भी ज्ञान करोगे वो सारा ज्ञान ही पूरा ज्ञान के खाते में जाएगा। और अभी ये जान लो, आप क्या जान लो कि ये जो पंडित जी वाली पर्याय है या ये शरीर अमित नाम की पर्याय है, ये भिन्न है, और ये पुद्गल की पर्याय है, कर्मयुक्त पर्याय है, और इनमें जो है अंदर में वो जीव तत्व भगवान आत्मा है। अब उस जीव तत्व भगवान आत्मा को इस शरीर से भिन्न स्वीकार करके, ये पंडित जी की पर्याय क्षणभंगुर है, और इसमें जो जीव है वो नित्य है, उस जीव को जानो आप, और इस पुद्गल के गुणों को जानो कि पुद्गल कैसा परिणमन कर सकता है, उसमें क्या क्या गुण है। अब बताओ, ये जो ज्ञान हुआ आपको पुद्गल के गुणों का और जीव के गुणों का, ये ज्ञान कौन सा ज्ञान? ये ज्ञान कभी मिटने वाला नहीं, ये ज्ञान कभी नष्ट होने वाला नहीं, ये वस्तु जैसी है वैसे ही है, ये ज्ञान कभी बदलने वाला नहीं, क्योंकि जीव का स्वभाव नहीं बदलेगा और पुद्गल का स्वभाव नहीं बदलेगा। इसलिए ये ज्ञान कौन सा कहलाएगा? बैठी बैठी कि नहीं? यानी बैठी कि ये बात अंदर बैठी कि वास्तव में जो ज्ञान अपने अंतर में है, यदि मैं जीव हूं और पुद्गल हूं, यदि वस्तु के स्वभाव से ज्ञान लोगे तो वो ज्ञान कभी मिथ्या होने वाला नहीं है। और वस्तु के स्वभाव से नहीं लोगे, एक समय की पर्याय से लोगे, वर्तमान अवस्था से लोगे, उसकी दशा से लोगे, तो वो ज्ञान कभी सत्य होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि दशा रोज बदलेगी, और वो कर्माधीन है कि जिसकी जैसी है वैसी ही चलेगी। अपने से, अपने करने से उस दशा में कोई उतार चढ़ाव होने वाला नहीं है। इसलिए दशा से पकड़ोगे तो सत्य पकड़ में नहीं आएगा, और स्वभाव से पकड़ोगे तो जो ज्ञान होगा वो ऐसा होगा जो सम्यक ज्ञान होगा, और वो ज्ञान कभी बदलेगा नहीं। इसलिए उस ज्ञान से अनंत काल तक सुख प्रकट होगा, और जो ज्ञान बदल जाएगा, जो वस्तु बदल जाएंगी, वो कभी सुख रूप होंगी, कभी दुख रूप होंगी। पक्का पढ़ लो फिर अब। सम्यक के साथ ज्ञान होय पे भिन्न आराध्यो सम्यक दर्शन ज्ञान होते ही, सम्यक दर्शन होते ही सम्यक ज्ञान एक साथ प्रकट होते हैं। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान युगपद होते हैं। जहाँ सच्ची श्रद्धा करी आपने कि ये अमित नहीं, जीव है, अमित रूप पर्याय है, जहां आपने ऐसी श्रद्धा करी वहां सच्चा ज्ञान प्रकट हो गया, युगपद दोनों एक साथ प्रकट हो गए। तब क्या होगा? पे भिन्न आराध्य। तो क्या होगा? अब क्या होगा आपको? आपने सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान दोनों का, तो क्या होगा? भिन्न भिन्न दिखने लगे कि नहीं? अमित की पर्याय भिन्न है और वो आत्मा भिन्न है। भिन्न भिन्न आराधना में आए कि नहीं है? अभी तुम मिला जुला देख रहे थे। जैसे आप दूध और पानी एक साथ रखो और किसी हंस को लाओ, तो हंस क्या करेगा? दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। तो आपको क्या दिखने लगेगा? अभी तो दूध ही दूध दिख रहा था, पानी दिख रहा। तो एक में दिख रहे थे ना, अभी अमित की पर्याय और वो जीव की पर्याय एक में दिख रही थी। लेकिन जैसे ही सम्यक श्रद्धान और ज्ञान दोनों उत्पन्न हुए, युगपद उत्पन्न हुए, वैसे क्या होने लगा? भिन्न भिन्न आराधो, दोनों भिन्न भिन्न नजर आने लगे। ये जीव का परिणामन अलग है और ये पुद्गल का शरीर का परिणामन कर्माधीन अलग है। फिर क्या हुआ? लक्षण श्रद्धा ज्ञान। अभी लक्षण प्रकट हो गया। काय का लक्षण? कि आपको सम्यक श्रद्धान हुआ। अब ये सम्यक श्रद्धा रूप आपका लक्षण प्रकट हो गया। अब जान क्या करो? दूही में भेद अभादो। क्या करो भैया? अब क्या करो? यदि आपने दोनों में अंतर जान लिया, तब क्या करो?
श्रद्धान गुरु की प्रकटता हो गई। आत्म तत्व का श्रद्धान का लक्षण है लगा। अब क्या करो, क्या करो, क्या करो, दूही में भेद हवा दो। अब ये पहचानो कि मिथ्या श्रद्धान क्या है, विपरीत श्रद्धान क्या है और सम्यक श्रद्धा क्या है। अब दोनों में बराबर भेद जानो कि शरीर आदि में अपनेपन की मान्यता ये मिथ्या श्रद्धान है। तत्वों के उसके स्वरूप रूप नहीं जानना ये मिथ्या श्रद्धान है। ये नियम से हमारे दुख का कारण है। और वस्तु को यदि यथार्थ रूप स्वीकार करोगे तो हमें कभी दुख उत्पन्न होने वाला नहीं। ऐसे श्रद्धान के लक्षण को जानो कि हमें सच्चा श्रद्धान होते ही अनंत काल के दुख उसी समय नष्ट हो जाएंगे। देखो कितनी बड़ी बात है। यदि हम जीव को जीव मान ले और पुद्गल को पुद्गल मान ले तो इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमें आकुलता अर्थात दुखी कर सके। श्रद्धान की इतनी ताकत है। यदि ऐसे सच्चे श्रद्धान का लक्षण देखे तो दूवी क्या लिखा, दूवी में भेद अवा दो कि मिथ्या श्रद्धान क्या है और सम्यक श्रद्धान क्या है। इन दोनों के भेद लक्षण को जानो कि जब तक घर पद परिवार को अपना मान रहा है, परगा करने वाला अपने आप को मान रहा है, जब तक मिथ्या श्रद्धान है, दुख का कारण है। और जहां जान रहे हैं कि ये सारा परिणमन अपने कर्मोदय से हो रहा है, वहां सम्यक श्रद्धान है। और ये सम्यक श्रद्धान ये ज्ञान का चारित्र का कारण होने से अनंत सुख का कारण है, मुक्ति का कारण। ऐसा दुभी ऐसे दोनों में भेद जानो। और क्या लिखा आगे, सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई। पहले देखो कितनी बड़ी बात है। सम्यक क्या है, सम्यक कारण है जान। देखो कितना बढ़िया लिखा, पहले अच्छे से इस बात को स्वीकार तो करो। सम्यक क्या है भैया, सम्यक को उन्होंने क्या कहा, सम्यक कारण है। सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान क्या है, कार्य है। कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। आप सोचो कि आपको ज्ञान हो जाए, आप सोचो कि आप बहुत सारे शास्त्र पढ़ लो, आप बहुत सारे प्रवचन सुन लो, आप बहुत सारी क्या बोलते हैं जानकारी इकट्ठी कर लो, आप बहुत सारे लोगों के बीच में बैठ जाओ तो आपको ज्ञान हो जाए। यदि आप ऐसा सोचो तो 3 काल में संभव नहीं है। इसलिए कहते हैं सच्चे देव गुरु धर्म की शरण में जो आएगा, सर्वज्ञ अकेले की श्रद्धा जो करेगा, सर्वज्ञ की बात का जो श्रद्धान करेगा, भगवान के वचनों पे जो श्रद्धान करेगा, तो उन्होंने क्या कहा, सम्यक दर्शन सम्यक श्रद्धान कारण है। भाई काय का कारण है सम्यक श्रद्धान, सम्यक श्रद्धान कारण है। मतलब काय कारण है कि समस्त कार्यों को करने का कारण। मतलब क्योंकि सम्यक श्रद्धा रूपी कारण होगा तो आपका ज्ञान कार्य करेगा। मतलब ज्ञान काम करेगा। मतलब बताओ तो, अभी उदाहरण दिया था मैंने। हाँ ऐसा कहो ना, यदि देखो यदि आप सच्ची श्रद्धा करोगे, यदि आपको या हमें सच्चा श्रद्धान होगा कि मैं जीव हूं और ये पद पुद्गल से मेरी चेतना का संबंध नहीं, यदि आपको और हमें सच्चा श्रद्धान होगा तो सम्यक ज्ञान कार्य करेगा। कार्य करेगा मतलब भैया सम्यक ज्ञान रूपी कार्य सिद्ध हो जाएगा। देखो कैसे कार्य सिद्ध हो जाएगा, अनुभव करना अपने कोई बात, अनुभव। देखो अपन अनुभव से समझ रहे हैं भाई कार्य क्या है। जैसे कि आप एक बार बताओ, आपको रोटी बनाना है तो रोटी बनाने में कारण क्या है, क्या कारण है? रोटी बनाने के लिए कारण क्या है, सामने वाले को भोजन कराना। चलो अब आपने कारण मान लिया भूख लगने को, कि भूख लगने रूप यदि कारण है तो रोटी बनाने रूप आप कार्य करोगे। और बताओ यदि आपको भूख लगने बंद हो जाए तो क्या आप रोटी बनाने रूप कार्य करोगे क्या? नहीं। मतलब बात ये पक्की हो गई कि यदि कारण होगा तो आप कार्य करोगे और कारण ही नहीं होगा तो कार्य नहीं करोगे। ऐसी अपन कह रहे ना कि आज तक हमें क्या बोलते हैं भेद ज्ञान क्यों नहीं हो रहा, इतनी आत्मा की बात सुनने के बाद हमें आत्मा की अनुभूति क्यों नहीं हो रही, इतने प्रवचन सुनने के बाद भी हमारा कल्याण का मार्ग क्यों नहीं बन रहा? तो कारण क्या, कारण ये है कि हमें अभी तक सम्यक श्रद्धान नहीं हुआ। सम्यक श्रद्धान रूप यदि हमारा कारण प्रकट हो जाता, यदि हम भगवान की बात को अंतर हृदय से स्वीकार कर लेते तो कार्य रूप भेद ज्ञान तो हमें चलते फिरते उठते बैठते आत्मचिंतन हमें चलते फिरते उठते बैठते होता। ऐसा भी हो सकता है भैया सम्यक कारण, भाई कारण सम्यक क्यों,
कि भाई मैं दुखों से छूटना चाहता हूँ, या संसार दुख रूप लगने लगे। भाई दुखों से छूटना चाहता हूँ। वो एक देखो वो वैराग के कारण, हाँ, वो से सम्यक को वैराग से घटा रहे आप। जैसे कि संसार दुख रूप लगने लगा, अब संसार को दुख रूप मानना एक तरह की सम्यक धारणा है। अब जिसको सम्यक, जैसे संसार दुख रूप लगने लगेगा, कारण जिसको संसार दुख रूप लगा तो आपने संसार को दुख रूप क्या माना? कारण। अब जिसे संसार दुख रूप लगने लगा, जिसको दुख रूप संसार लग रहा था, संसार में दुख रूप कारण जिसको प्रकट हुआ है, अब वो क्या कार्य करेगा? वो अब क्या करेगा? अब ये संसार दुख रूप लग रहा है, वो अब संसार के विषय भोगों में थोड़ी बात फंसेगा। अब वो स्वाध्याय करेगा, चिंतन करेगा, मनन करेगा, आहत महाराधन में अपना उपयोग लगाएगा। क्यों? क्योंकि उससे कारण है तो उसका वैसा कार्य होगा। तो यदि अपन मुंह से चिल्लाते रहो संसार में बहुत दुख है, बहुत जन्म मरण है, बहुत पीड़ा है, और अपन वो एक पुत्र परिवार के चिंता में लगे रहो, तो फिर तो कारण ही नहीं है, तो कार्य नहीं हो रहा, मतलब वो आपको दुख रूप प्रतीत नहीं आ रहा। अब ये बात आपको उदाहरण से सिद्ध है, लेकिन यहाँ जो कह रहा है सम्यक मतलब सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन जहाँ कारण है वहां सम्यक रूप ज्ञान रूपी कार्य होता ही है। ऐसा के मानो क्या सिद्धांत करा रहा है? सुनो, तुम्हारे पढ़ने अकेले से ज्ञानी मत मानना, तुम कितने प्रवचन सुनते हो उससे ज्ञानी मत मानना। तुमने कितने ग्रंथ पढ़ लिए, तुमने कितने प्रवचन सुन लिए, तुम्हें कितना याद होता है, तुम कितना रट लेते हो, इससे ज्ञानी होने का कोई संबंध नहीं है। काय को नहीं है कि श्रद्धा यदि सम्यक थे तो फिर ज्ञान रूपी कार्य सम्यक ज्ञान प्रकट होगा। तो श्रद्धा सम्यक नहीं होगी तो फिर ज्ञान सम्यक हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान कार्य है और श्रद्धान कारण। कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। भूख लगे ना तो भोजन करने कोई नहीं जाता, ऐसे ही कारण होता है तो कार्य की उत्पत्ति होती है। ऐसे ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया, दौलत राम जी ने स्पष्ट कर दिया क्या कि सम्यक श्रद्धान होने के बाद ही सम्यक ज्ञान रूपी कार्य की प्रकटता होती है। इसलिए पढ़ने लिखने को ज्ञान मत मानना, पढ़ना लिखना साधन है, लेकिन जो आप पढ़ रहे हो लिख रहे हो भगवान की वाणी का, उसका श्रद्धान करोगे तो आपका और हमारा ज्ञान सम्यक होगा। ये बात सिद्ध हो गई। अब फिर क्या लिखा? युग पते होते हो प्रकाश दीपक ते हो। या जैसे अपन दीपक जलाते हैं तो जैसे ही अपन दीपक में ज्योति प्रकट करते हैं वैसे प्रकाश होता कि नहीं होता? ऐसा तो नहीं होता कि ज्योति पहले प्रकट हो जाएगी और प्रकाश आधे घंटे बाद होगा या 10 मिनट बाद होगा या 5 मिनट बाद होगा, ऐसा तो नहीं होगा है? ऐसा तो नहीं है कि ज्योति आज जलेगी प्रकाश कल होगा। ऐसे ही यहाँ दौलत राम जी कह रहे हैं जिसको सम्यक दर्शन होता है उसके साथ ही उसे सम्यक ज्ञान होता ही है। तो उदाहरण दे रहा है, युगपत होता है कैसे? जैसे ज्योत जलते ही प्रकाश अपने आप ही होता है, वैसे ही जिसको सम्यक दर्शन होता है उसे सम्यक ज्ञान नियम से होता ही है, ना हो ऐसा संभव नहीं। ज्ञान और दर्शन का जोड़ा है। जैसा आपका श्रद्धान होगा वैसा आपको ज्ञान भी होगा, और जैसा आपका ज्ञान होगा वैसा आपका श्रद्धान होगा। देखो देखो एक बात और सुन लो, ज्ञान ना सम्यक्त होता है ना मिथ्या। ज्ञान ना सम्यक्त होता है ना मिथ्या। ज्ञान क्या करता है? जब सम्यक श्रद्धान की संगति करता है तो सम्यक ज्ञान कहलाता है, और ज्ञान जब मिथ्या श्रद्धान की संगति करता है तो मिथ्या कहलाता है। ज्ञान ना सम्यक्त होता है ना मिथ्या। ज्ञान तो संगति करता है। ज्ञान का काम सिर्फ संगत करने का। यदि आप ज्ञान को अच्छी संगत दे रहे हो, जैसे अपन यहाँ बैठ के प्रवचन सुन रहा है, उदाहरण के लिए जैसे आप यहाँ बैठ के, हम यहाँ बैठ के दौलत राम जी की इतनी अच्छी अनुभूति की बात पढ़ रहे हैं, तो अभी हमारा ज्ञान एक देश व्यवहार समझने के लिए अभी हमारा ज्ञान सम्यक्त है। अब ज्ञान ऐसा नहीं कि अंदर सम्यक्त हो जाए बाहर मिथ्या हो जाए, ऐसा नहीं होता। समझने के लिए कि अभी अपन दौलत राम जी के साथ संगति कर रहे हैं, दौलत राम जी की भावनाओं की संगति कर रहे हैं, तो अभी हमारा ज्ञान अच्छा शुभ भाव में काम कर रहा है। और यदि अभी हम बाहर चबूतरे बैठ के अपन लोग चर्चा करने लगे तो फिर तो हमारा ज्ञान मिथ्या रूप काम करने लगेगा। बिल्कुल।
तो संगति का असर पड़ा कि नहीं पड़ा? अंदर बैठा है, दौलत राम जी के साथ बैठा है तो अच्छा अच्छा चमचमा रहा है, और बाहर संदीप भैया के साथ बैठ जाएगा तो यदि बाहर जाके बैठ जाएंगे तो कहना क्या होएगा, कहना फिर यहाँ वहां की बात होने दम से। तो अब ज्ञान ने क्या करो, बताओ ज्ञान ने क्या करो? ज्ञान ने संगति करी, सम्यक अच्छी करी तो बढ़िया रहो, और बुरी करी तो खूब ज्ञान कर रहा। बस इतनी सी बात है। यदि ज्ञान ने भगवान की वाणी को अपने सुना, तत्व को सुना, और एक तत्व को जैसा का तैसा स्वीकार कर लिया तो अपना ज्ञान सम्यक हो गया। और यदि हमने ये बात सुनी समझी लेकिन तत्व को स्वीकार नहीं करा, घर ही मेरा है, दुकान ही मेरा है, परिवार ही मेरा है, सबका करता धरता ही मैं हूँ, ये लाभ हानि मुझे ही होते हैं, यदि मिथ्या श्रद्धा रखी तो हमारा ज्ञान मिथ्या हो गया। ज्ञान तो संगत करता है, ज्ञान सम्यक और मिथ्या नहीं होता, ज्ञान तो संगति करता। अब आपको यदि ज्ञान को सम्यक संगति देना है तो सम्यक ज्ञान आप दौलत राम जी के पास तत्व का अभ्यास करो, वस्तु स्वभाव को स्वीकार करो तो आपका ज्ञान सम्यक। और यदि भैया घर की चिंता, पुत्र की चिंता में लगे रहना है, घर मेरा पुत्र मेरा, इनके करता धरता यहाँ में, सारी संसार की व्यवस्था चलाने वाले यहाँ में, यदि ऐसी मिथ्या मानता रखोगे तो ज्ञान तो भय उत्पन्न करेगा ही, ज्ञान तो नाना प्रकार के विकल्प उत्पन्न करेगा ही, ज्ञान तो यहाँ वहाँ की चिंता करेगा ही। क्योंकि जैसी तुम उसे मान्यता दोगे, जैसी तुम उसे श्रद्धा दोगी, जैसा उसके पास कारण होगा वैसा वो काम करेगा। अब एक आखिरी उदाहरण, जैसे कि आप यहाँ वांछन चल रहा है अभी अपना, तो अपन यहाँ तत्व चर्चा करने हम आ रहे हैं, आप तत्व चर्चा सुनने आ रहे हो, तो अपने पास कारण है तो अपना अच्छा सदगति में जाने का काम हो रहा कि नहीं हो रहा? यदि बाहर पार्टी रख लेता मैं रात में, तो फिर यदि आज का रात का कारण पार्टी होती फिर क्या होता? बोल दो जल्दी से जल्दी, क्या हो तो होता कि नहीं होता? कि कारण यदि तत्व चर्चा है, भगवान की वाणी की वांछना है तो कार्य अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा? अपन चैतन्य में आके बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे? और यदि बाहर पार्टी होती तो फिर अपन बाहर धर्मशाला में बैठे होते कि नहीं बैठे होते? तो जैसा कारण होता है वैसा कार्य होता ही है। ऐसे ही जैसी हमारी श्रद्धा होगी, जैसा हमारा कारण होगा, वैसा कार्य हुए बिना रहने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ दौलत राम जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कारज है सोई युग पत होते हो, प्रकाश दीपक दे होई। जैसे दीपक के जलते ही प्रकाश स्वयं ही होता है, ऐसे ही सम्यक दर्शन कारण रूप जहाँ होता है वहां सम्यक ज्ञान रूप कार्य होता ही है। इसलिए बार बार कहते हैं भैया श्रद्धान सम्यक करो, श्रद्धान सम्यक करो। ज्ञान तो बिना शास्त्र पढ़े हो जाएगा, श्रद्धा यदि सम्यक होगी, वस्तु स्वभाव का निर्णय सम्यक होगा तो ज्ञान तो सम्यक अपने आप ही हो जाएगा, ज्ञान तो सम्यक रूप अपने आप ही प्रकाश हो जाएगा। इसलिए बार बार जनागम में श्रद्धान की मुक्ता कहिए कि आपका श्रद्धान ठोस है, आपका श्रद्धान सच्चा है, आपकी श्रद्धा यदि सम्यक है तो आपका ज्ञान सम्यक होगा होगा और होगा। इसलिए बार बार कहते हैं कि तत्वों का श्रद्धान करो, वस्तु स्वभाव को मानो, ये स्वीकार करो कि शरीर आदि से भिन्न में ज्ञायक परमात्मा ही हूँ। यदि श्रद्धा सम्यक होगी, यदि ऐसा मानेंगे श्रद्धा सम्यक होगी तो हम काय की चिंता करेंगे? आत्मा का हित कैसे हो, हमारे घर में हित पैसा कैसे बढ़े, ये चिंता नहीं करेंगे। ये तो निर्णय हो जाएगा कि पुण्य की वजह से आता है और पाप की वजह से जाता है। तो हमारा ज्ञान अपने आप ही सही काम करेगा। क्या काम करेगा? जब पुण्य पाप से आता जाता है तो काहे की चिंता करो, मेरा जीव अगले भाव में नरक न चले जाए। तो वहां तो सोना चांदी है ही नहीं, वहां तो रोटी सब्जी है ही नहीं, वहां तो एसी कूलर है ही नहीं, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कहना हमारे डॉक्टर भी नहीं है, कहना काय के लिए डॉक्टर चाहिए, कहना वो तिल तिल करके दे के खंड हो तो कोई जोड़ जाड़ दे, कोई मरम मरम लगा दे, कहना वहां व्यवस्था ही नहीं। तो फिर अपन काय की चिंता करेंगे? श्रद्धान अपना ये है कि मैं आत्मा हूं, तो अपन काय की चिंता करेंगे? बताओ। कारण ये है, श्रद्धा ये है कि मैं आत्मा हूं। यदि अपने पास ये कारण है, सम्यक श्रद्धान है, ये सच्ची श्रद्धा है कि मैं आत्मा हूं और ये पुद्गल आदि मुझसे भिन्न है और ये बाहर का परिणाम पुण्य पाप की वजह से हो रहा है, यदि ऐसा कारण, ऐसा सम्यक श्रद्धान आपके अंदर है, यदि है तो
आपका ज्ञान क्या काम करे। आखिरी है बिल्कुल, अगली गाथा पे चलना, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं। ज्ञान क्या काम करेगा? हाँ? वेद ज्ञान करेगा कहो, या ज्ञान अपने आत्मा के हित का विचार करेगा कि मेरा जीव अगले भाव में नरक न चलेगा, ये विचार नहीं करेगा। अभी खूब खा लो, खूब भोग लो, खूब पैसा हो जाए, खूब परिग्रह हो जाए, मैं ऐसा कर लूँ, मैं वैसा कर लूँ, ज्ञान ऐसा फालतू काम नहीं करेगा। वो कहेगा अरे ये तो पागलपन है। क्यों? क्योंकि मेरे पूर्व पुण्य की वजह से होगा। सच्ची श्रद्धा हो जाएगी तो ये विचार आने नहीं तो आएंगे भी, तो वो क्या करेगा कि ये तो पुण्य की वजह से होने वाला है। मैंने भगवान की वाणी में सुना है कि ये मेरे विचार करने से होता नहीं, तो जो होने वाला है उसका विचार करके मैं कर्म क्यों बांधूं? जो होने ही वाला है उसका विचार करके मैं कर्म क्यों बांधूं? मैं तो इस पुद्गल पर्याय से भिन्न ज्ञायक आत्मा ही हूँ। वो अपने आत्मा दुर्गति में ना चला जाए, ऐसा ज्ञान काम करेगा। और वो फालतू काम छोड़ देगा कि दुकान की चिंता कि ग्राहक आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। और जिस दिन 10 आते हैं उस दिन ज्यादा फायदा नहीं होता, जिस दिन 1 आता उस दिन ज्यादा फायदा हो जाता है ना। वो तो गाड़ी ले दे के जितनी भाग में है वो तो कहीं ना कहीं से घूम के आएगी, इसलिए टेंशन लेने से नहीं आएगी। दुकान पे बैठ के मंत्र जप करो तो फायदा। हमने कह रहे जवाब जानो, तुम काम जानो, आप चलते हैं आगे, ठीक है ना। आगे आगे पढ़िए। तास भेद दो है मति शुद्ध दोष परोक्ष पक्ष मति उपजाई अविधि ज्ञान मन परिये दो है देश प्रत्यक्षा द्रव्य चेते परिमाण दिए जानते दिए स्वच्छा। देखो भैया, अब यहाँ ज्ञान के भेद की बात चल रही है। अब सम्यक ज्ञान है, तो अब सम्यक ज्ञान का बताओ कितने प्रकार का। सम्यक ज्ञान की बात चलेगी, ये बात चलेगी कि नहीं चलेगी? जब आपने कही सम्यक ज्ञान है तो बताओ कितने प्रकार का है, कौन कौन सा है। तो उन्होंने अब यहाँ लिखा अच्छे से, तास भेद है 2। वैसे सम्यक ज्ञान के 5 भेद अपन पढ़ेंगे, मति शुद्ध अवधि मना पर्याय केवल, लेकिन उसके पहले ज्ञान के 2 भेद कौन कौन से? प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान। अब प्रत्यक्ष ज्ञान कौन सा है और परोक्ष ज्ञान कौन सा है, अब ये प्रश्न उठेगा। यदि अपन आगम की भाषा में कहें, यहाँ जो लिखा है मति शुद्ध 2 परोक्ष, मति और शुद्ध ज्ञान कौन से हैं? परोक्ष ज्ञान, जो अपने को है। अभी वर्तमान में जो 2 ज्ञान अपने को है वो कौन से हैं? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। और इन ये दोनों कौन से हैं? परोक्ष। और इसके बाद जो है अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये तीनों कौन से हैं? प्रत्यक्ष। अब परोक्ष क्यों है अपने और प्रत्यक्ष क्यों है? क्योंकि अपने जो मति शुद्ध ज्ञान है, अच्छे ध्यान से, अपने जो मति शुद्ध ज्ञान है वो मन और इंद्रिय की सहायता से जानते हैं। कैसे जानते हैं? तो जो दिखाई देता है, जो मन अनुभव करता है, जो आभास रूप जानते हैं। और अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान जो होते हैं वो कैसे जानते हैं? वो आभास रूप नहीं जानते, वो इंद्रियों का सहायता से नहीं होते, वो रिद्धि के द्वारा होते हैं, उनसे चिन्ह के द्वारा होते हैं। तो उससे क्या होता है? वो वस्तु को जैसा का तैसा जानते हैं, विभंग अवधि नहीं, है ना। वो अवधि को प्रत्यक्ष रूप जानते हैं। जैसे कोई अवधि ज्ञानी मुनिराज हो, आप उससे पूछो कि भैया कल हमने कौन सा पाप करो तो जिससे आज हमें ये बीमारी आई, तो कल्पना नहीं करेंगे। जैसे मन वाला क्या करेगा, हम क्या कहेंगे? तुम हमसे पूछो कहा भैया हमने ऐसे कौन सा पाप करो तो हमें नुकसान हो रहा, तो हम क्या कहेंगे? भैया पूर्व भाव में तुमने कछु करो होगो, कोई दुख दया होगो, तो ऐसा नहीं कहेंगे। तुमने ऐसा करा था, तुमने इसको ऐसा दुख दिया था, इस कारण से तुम्हें ऐसा हो रहा, सीधा सीधा बताएंगे। और हमसे पूछोगे तो क्या कहेंगे? हम क्या करें? अरे भैया हमने जिनवाणी में ऐसा पढ़ा है, तुमने पूर्व में किसी की प्रॉपर्टी हड़पी थी। अब इनसे पूछोगे तो यो नहीं बताएंगे, तुमने किसी की प्रॉपर्टी नहीं हड़पी थी, तुमने क्या करा था, किसी को कुछ फायदा हो रहा हो तो तुमने बाबा से छुपा ली थी। अब 4 लोगों के पास जाओ, 4 सलाह मिलेगी, क्या मिलेगी? क्योंकि परोक्ष वाले हैं, ये मन और इंद्रिय की सहायता जानते हैं। और अवधि ज्ञानी मुनिराज के पास जाओगे तो फिर क्या होगा?
कह देंगे नहीं ऐसा ही किया था, इस भाव में किया था और इसका उनका फल इतना है, और कब तक मिलेगा सारी डिटेल ला के सामने रख देंगे। वो प्रत्यक्ष और अपने परोक्ष। आगे समझ में? प्रत्यक्ष कौन सा, परोक्ष कौन सा? एक और उदाहरण देते हैं। जैसे कि अब आप मन में कुछ सोच रहे हो, अच्छे ध्यान से, आप मन में कुछ विचार कर रहे हो और हम आपका चेहरा देख के कहें अरे तुम घर के बारे में सोच रहे हो, हाँ पत्नी की याद आ रही है, अच्छे अच्छे बच्चों की याद आ रही है। हाँ, तो मन की सहायता से, इंद्रियों की सहायता से हम अंदाजा लगाएंगे। और यदि प्रत्यक्ष ज्ञान वाला, यदि कोई मना प्रिय ज्ञानी मुनिराज भावलिंगी महामुनि मना प्रिय ज्ञानी होंगे तो क्या करेंगे? ये ही सोच रहे हो, ऐसे ही विचार कर चल रहा है, अरे ऐसे तो नहीं चल रहा, अरे अभी तुम ये वाला शब्द सोच रहे थे, अरे इसके 4 घंटे पहले ये सोचा था, अरे इसके 6 घंटे पहले ये सोचा था, अरे 6 महीने पहले तुमने ये सोचा था, अरे तुमने 2 भाव पहले ये सोचा था, अरे ये क्या कर रहा है? मना प्रिय विपुल मति मना प्रिय भविष्य का भी बताएगा कि 2 घंटे बाद ये विचार करोगे, 4 घंटे बाद ये विचार करोगे, 2 दिन बाद ये भाव आएंगे। कहाँ छुपाओगे? इसलिए कहते हैं भाव का कर्ता भी तू नहीं है, क्योंकि वो भाव तेरे कर्म रील में पड़े हुए हैं, उन्हें दिख रहा है कल ये चलने वाले हैं, तो वो जैसे के तैसे चलेंगे ही, उन्हें भी नहीं रोकने वाला। तो तभी तो कहते हैं भेद ज्ञान कर पगले, मना पर्याय में सब दिख रहा, तेरे मन में क्या चलने वाला। इसलिए इस मन से भिन्न जान, इन इंद्रियों से भिन्न जान, विपुल मति मना पर्याय यानी 1-6 महीने बाद के भाव बता देगा क्या आने वाले, तो तुम 6 महीने बाद आएंगे तो वो 6 महीने पहले बता देगा। और अपने को कोई कई बार होता है कि नहीं होता कि अपन 2-4 दिन 15 दिन पहले सपना देख लेते हो, 15 दिन बाद वही भाव चलते, वही घटनाएं घटती। जब अपने साथ ही छोटी मोटी बातें होती हैं तो फिर मना पर्याय ज्ञान की धारी है, विशुद्ध ज्ञान की धारी है, उन्हें तो तुम्हारे मन में चलने वाली सारी घटनाएं पता है। लेकिन अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान सिर्फ रूपी पदार्थों को जानते हैं, उसमें जो आप आत्मा का चिंतन करोगे वो नहीं जान पाएंगे, तत्व का श्रद्धान प्रकट होगा वो नहीं जान पाएंगे, तत्व का ज्ञान होगा वो नहीं जान पाएंगे। सिर्फ रूपी पदार्थ, रूपी कर्म पदार्थ से जो रहेगा, रूपी विचार जो रहेंगे, बस उन्हीं को जान सकते हैं। तो आई बात परोक्ष प्रत्यक्ष समझ में आया कि नहीं आया? पहले बात बहुत सरल है ना, कठिन तो नहीं लगा कि अपना मति और शुद्ध ज्ञान परोक्ष, और इसके आगे के अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान प्रत्यक्ष, और केवल ज्ञान तो लोकालोक प्रकाशी ही है। तो ये मना पर्याय ज्ञान और अवधि ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष, अपने काल की, क्षेत्र की, भाव और भाव की मर्यादा सहित ये वस्तुओं को जानते हैं। लेकिन केवल ज्ञान तो सर्वदेश प्रत्यक्ष, लोक और अलोक को एक साथ ही जानता है। उसमें तो 3 लोक 3 काल के समस्त द्रव्यों का परिमाण झलक रहा है। तो सम्यक ज्ञान के कितने भेद? वैसे कहें तो 5, जैसे मति श्रुत और मना अवधि मना पर्याय केवल, ठीक है। और वैसे 2 भेद कहें तो प्रत्यक्ष और परोक्ष, और यदि ज्यादा भेद करना चाहे 8 भेद कहें तो कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। 2 कहें तो प्रत्यक्ष परोक्ष, 5 कहें तो मति श्रुत अवधि मना पर्याय केवल, 8 कहें तो कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, मति श्रुत अवधि मना पर्याय केवल। भेद पे भेद अपन करते जाओ तो होते जाएंगे। और भेद करना चाहे तो, अब और भेद करें तो क्या भाई, अब इनमें लगा लो मति ज्ञानावरण के भेद निकाल लो, फिर नहीं तो मति ज्ञान के 336 भेद कर लो। काय के निमित्त से होता है, 5 इंद्रिय के निमित्त से होता है, मन के निमित्त से होता है। अगर मल्टीप्लाई करते जाओ तो भेद पे भेद पे भेद भेद बनते जाएंगे। लेकिन अपने को क्या करना है? अपने को अच्छू नहीं करते, अपने को क्या करना है? अपने को तो इस तत्व के श्रद्धान को पक्का करना है, तत्व का श्रद्धान पक्का करना है कि ये 5 ज्ञान होते हैं, ये बात पक्की हो गई अपने पास। और जब 5 होते हैं तो 2 मेरे पास है, और 2 अपन साधु का होंगे तब होंगे, अवधि मना पर्याय, और 1 होगा जब अपन केवली होंगे। तो अब 2 अपन लेके आ गए, और 2 में जो सबसे उत्कृष्ट पर्याय होती है संगीत पंचेंद्रिय की, वो अपने को प्राप्त है। 2 ज्ञान में जो सबसे ऊंची पर्याय है
वो संगी पंचेंद्रिय पर एक ही है, मन सहित की है। वो जो 2 ज्ञान की हाईएस्ट पर्याय है वो हमारे पास है, 6 पर्याप्ति पूरी है। अब इन 2 के साथ अपन कितने और जोड़ पा रहे हैं? साधु हो के अवधि मना पर्याय या केवल, अपन कितने जोड़ पा रहे हैं? ये अपनी साधना का विषय है कि नहीं? ये अपनी साधना का विषय कि अपन जैसी जैसी साधना करेंगे वैसे वैसे हमारे साथ वो ज्ञान जुड़ते जाएंगे। और यदि अपन साधना नहीं करेंगे, बाहर के विकल्पों में लगे रहेंगे, घर पुत्र परिवार की चिंता में लगे रहेंगे, तो ये ज्ञान हमारे प्रकट नहीं होंगे। ज्ञान की निर्मलता हमेशा अंदर आने से और बाहर जाने से ज्ञान की निर्मलता नहीं है। अब एक तरीके से समझिए, अब दूसरे तरीके से, तो टाइम होने वाला 5 मिनट बचे, 5 मिनट के अंदर समझना ये बात बहुत अच्छे से, 5 मिनट के अंदर। अब इसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष के ऐसे भी समझना है। कैसे समझना है? अभी भेद से समझ लिया अपन ने, 5 ज्ञान के भेद से समझ लिया कि नहीं समझ लिया? ये प्रत्यक्ष और परोक्ष समझा कि नहीं समझा? अब इसे स्वप्रकाशी और परप्रकाशी की अपेक्षा से भी समझना। स्वप्रकाशक और परप्रकाशक मतलब जब ये ज्ञान, बहुत अच्छे से, जब ये ज्ञान अपने स्वभाव को जानता है, स्वस्वरूप को जानता है, तो ये स्वप्रकाशी होता है। और जब ये स्वप्रकाशी होता है तभी लोकालोक का प्रकाश करता है, तो पर प्रकाशी होता है। और यदि कोई जीव का है, हम पर को तो जान रहे हैं, इंद्रिय विषयों को जान रहे हैं, लेकिन आत्मा को नहीं जान रहे, तो वो ना पर प्रकाशी है ना स्वप्रकाशी। क्यों? क्योंकि मिथ्या ज्ञान स्वपर प्रकाशी ही नहीं होता। इतना ध्यान, एक मिथ्या ज्ञान स्वपर प्रकाशी नहीं होता। जब ज्ञान सम्यक होता है तभी स्व और पर प्रकाशी होता है। और यदि ज्ञान सम्यक नहीं होगा, ज्ञान मिथ्या होगा, तो वो ज्ञान नाम नहीं पाता। ज्ञान जब मिथ्या होता है तो कुज्ञान नाम पाता है, मिथ्या ज्ञान नाम पाता है, अज्ञान नाम पाता है। और अज्ञान, मिथ्या ज्ञान या कुज्ञान के भेद स्व पर प्रकाशी नहीं है। मिथ्या ज्ञान, कुज्ञान, अज्ञान के भेद कौन कौन से हैं? 3 से, कुमति, कुशुद्ध और कुअब्धि। इनके अलावा मिथ्या ज्ञान की ओर कोई भेद, अज्ञान की ओर कोई भेद नहीं है, यही है बस। ठीक है? तो अब अपन यहाँ दौलत राम जी ने क्या कहा, अपन इसे पढ़ ले। ता से भेद 2 हैं, सम्यक ज्ञान के 2 भेद हैं। कौन कौन से? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान जिसमें प्रत्यक्ष है, और अवधि, मना, पर्याय और केवल, हाँ यहाँ 2 की बात है। अवधि ज्ञान और मना, पर्याय ज्ञान ये देश प्रत्यक्ष है, एक देश प्रत्यक्ष है। और ये कैसे काम करते हैं? द्रव्य क्षेत्र परिणाम लिए जाने शी स्वच्छा। ये क्या करते हैं भैया? ये जो अवधि ज्ञान है, मना, पर्याय ज्ञान है, ये अपने देश, काल और भाव आदि की मर्यादा सहित क्या करते हैं? अपनी परिधि में, इनकी जो लिमिट है उस परिधि में अपने पदार्थ को, अपने ज्ञेय पदार्थ को स्वच्छ यथार्थ रूप में जानते हैं। जैसे कोई 16वें स्वर्ग का देव, यदि उसके मन में विकल्प आए मेरा पूर्व भाव का मित्र कहाँ है, तो वो वहां बैठ के, यदि उसे विकल्प आएगा और वो पूर्व भाव का मित्र 7वें नरक में होगा, तो वो क्या करेगा? माँ बैठे बैठे 16वें स्वर्ग वाला 7वें नरक के उस मित्र को वहां बैठ के जानेगा कि अरे ये ऐसा है और ऐसे दुख भोग रहा है। जैसे टीवी स्क्रीन पे चलता है ना, वैसे उसे प्रत्यक्ष दिखाई दे, एकदम स्पष्ट। ये नहीं कि ऐसा कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, ये नहीं, एकदम स्क्रीन पे चलता हुआ बिल्कुल साफ दिखाई देगा। वो 16वें स्वर्ग में बैठे बैठे वो 7वें नरक के नारकी का परिणाम देख रहा होगा। जैसे विकल्प आ जाए, अवधि ज्ञान में विकल्प आ जाए, 16वें स्वर्ग में विकल्प आ जाए कि भगवान का समोषण में अभी कौन बैठा है, या भगवान का समोषण कहाँ चल रहा है, या जो भी विकल्प आ जाए, शोधन में अभी क्या कर रहा है, 16वें स्वर्ग वाले को विकल्प आ जाए कि पहले स्वर्ग का इंद्र क्या कर रहा है, तो वो वहां बैठे बैठे वहीं से सब जान लेगा, प्रत्यक्ष स्क्रीन पे चलता छलकता देखेगा। ऐसी हमारी ज्ञान की निर्मलता है। यदि हम चाहें, यदि हम चारित्र को अंगीकार करें, यदि हम संयम की साधना करें, यदि हम सम्यक दर्शन को प्रकट करें, यदि हमारा ज्ञान सम्यक हो, तो हमारे ज्ञान की ऐसी निर्मलता है कि हमें पड़ोसी की दीवार से कान लगा कर सुनने की जरूरत नहीं। ये हमारे ज्ञान की निर्मलता, ये हमारे अंदर एक पवित्रता है। लेकिन हमारे
अंतर पवित्रता ना होने से, काम, भोग, विषय, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन विकारों के कारण से इतनी पवित्रता हमारे अंतर में होते हुए भी, इतना पवित्रतम हमारा ज्ञान होते हुए भी हम अपने अंतर के विकारों के कारण, मन के विकारों के कारण उस पवित्रता से अछूते हैं। और उस पवित्रता से अछूते हैं इसलिए हमारे अंतर में ऐसी प्रकाश में शक्ति प्रकट नहीं हो रही। और शक्ति कैसे प्रकट होगी? जब हम भगवान के वचनों का सम्यक श्रद्धान करेंगे तो फिर वो सम्यक ज्ञान बढ़ेगा, और जैसे चारित्र निर्मल होगा वैसे वैसे ये ज्ञान हमारे निर्मल होते जाएंगे। इतना सूक्ष्म है जैन धर्म। अब तुम माइक्रोस्कोप से देख लो, टेलीस्कोप से देख लो, और बड़े बड़े वैज्ञानिकों के शोध से देख लो, तो उनके पूरे जिंदगी निकल जाए तो भी वो एक परमाणु को पकड़ सकते नहीं है। और अपने अपनी ज्ञान में इतनी सामर्थ्य है, यहाँ बैठो तो 16 स्वर और वहां बैठो तो नीचे 7 मीनार, इतनी देखने की ताकत। कितने ही वैज्ञानिक कितने सूक्ष्म टेलीस्कोप बना लें, मन के विचारों को नहीं पकड़ सकते। लेकिन हमारा मन पर ज्ञान, आपने क्या कल था, क्या सोचा था, क्या सोचने वाले हो, आपके तीनों काल के परिणाम को विपुलमति मना पर ज्ञान बताने वाला है। कैसी महिमा है? यदि आपके आंखों के सामने से कोई वस्तु निकली, आंखों के सामने कोई वस्तु निकली, लेकिन आप उसे नहीं जान पाए क्या थी। मेरे आंखों के सामने कुछ निकला था और 6 महीने बाद मना पर गणित के पास गए कि मेरे आंखों के सामने 6 माह पहले कुछ निकला था, तो वो तुम्हारे मन में तुम जान नहीं पाए, तुम उसका विचार नहीं कर पाए। आंखों के सामने निकली तो बात वस्तु मन में कैद हो गई। वो देखेंगे तुम्हारे मन में, बता देंगे अरे वो फलाना वस्तु थी, अरे मैं तो देख ही नहीं पाया। वो 6 महीने बाद बता देंगे कि वो निकली थी। इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि एक एक समय के हमारे आसपास जो संयोग चल रहा है वो हमारे मन में तो रिकॉर्ड हो ही रहा है। चाहे हम उसे जान पाए, विचार कर पाए या ना कर पाए, वो पूरे पूरे पदार्थ हमारे अंदर में रिकॉर्ड हो रहा है। मना प्रेय ज्ञानी के पास जाओगे तो वो खोल के रख देंगे चिट्ठा, ये निकला था, ऐसा हुआ था, ऐसा विचार किया था, ऐसा करा था। तो कितनी निर्मल है हमारी चेतना, ये हर बात को एब्जॉर्ब करती है, हर बात से कर्माशरा होता है। कितना 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 पावरफुल है हमारा कैमरा, एक एक इंद्रिय का द्वार हमारा कितना पावरफुल है कि वो सब कुछ अपने अंदर समेटता है। अब हम पकड़ कितना पाए, जैसे हमारे सामने 1000 लोग निकल रहे हैं, अच्छे सुनो ध्यान से, हमारे सामने 1000 लोग निकल रहे हैं। अब 1000 लोग निकल रहे हैं, हम उसमें 4 को जानते हैं, तो हमारे विकल्प में 4 रहेंगे। मने पे ज्ञानी के पास जाओ तो 1000 लोग कौन कौन थे, कैसी कैसी सूरत थी, वो तुम्हारे मन में देख के, उन्हें नहीं दिखाई दे रहा, वो वहां लोग को नहीं देख रहा है, तुम्हारे मन में उनकी छवि बसी है। लेकिन तुम्हारे ज्ञान में क्षयोसम में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि तुम उस छवि को उकेर पाओ। तुम्हारे मन की छवि को वो बताएंगे कि इतने लोग थे ऐसे। कितना सूक्ष्म है अपने ज्ञान की निर्मलता, है कि नहीं? तो ये सब कौन बताएगा? तो कौन सा माइक्रोस्कोप, कौन सा टेलीस्कोप, कौन सा वैज्ञानिक और कौन सा इस दुनिया में साइंटिस्ट है जो इतनी बारीकियों को पकड़ के ला सकता है? कोई है? कोई इतना बारीक पकड़ने वाला? ऐसा मेरा ज्ञान है, ऐसी महिमा आ जाए तो भूत भयंकर पलितों का भय तो कहीं लगे ही ना। अरे अपने कर्मों से भय लगना बंद हो जाए, ये कर्म भी मेरा बाल बाका कर सकते नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा निर्मल ज्ञान स्वाभाविक गायक आत्मा हूँ। ऐसी मेरी ज्ञान की महिमा है, ऐसी मेरी चैतन्यता की महिमा है, ऐसी मेरी प्रभुता है कि पूरे पदार्थ जैसे केवल ज्ञानी को लोक और अलोक युगपत झलकते हैं, सारा ब्रह्मांड जिनके एक समय के ज्ञान की पर्याय में झलकता है, ऐसा निर्मल ज्ञान मेरी अंतर चेतना में है। बस सम्यक चारित्र, सम्यक श्रद्धान होने की देर है। बस ये ज्ञान तो जगह जगमगाता हुआ प्रकट हो जाए, हमारे अंतर के विकार समन हो जाए और अंतर में सम्यक श्रद्धान की प्रकटता हो जाए, तो ऐसी अद्भुत ज्ञान की ज्योति मेरे अंतर से कभी भी फट पड़ेगी और मैं लोक प्रकाशी अरिहंत हो जाऊंगा। आती महिमा कि नहीं? देखो समय समाप्त, 1 घंटा हो गया, बताओ क्या करना? दो गाथाएं पढ़ी अपन से, वैसे वही सम्यक ज्ञान, और उसमें से भी केवल ज्ञान का नाम नहीं लिया, मना प्रिय ज्ञान तक। तुलक राम जी ने अभी केवल ज्ञान की बात नहीं करी, अगले बार करेंगे सकल द्रव गुण अनंत प्रजा अनंता, केवल ज्ञान की अगली गाथा में होगी। अभी उन्होंने मना प्रिय ज्ञान तक की बात करी, केवल ज्ञान के लिए अपन कल चलेंगे। लेकिन भैया ऐसे सम्यक ज्ञान की महिमा जान के यदि हम सच्ची श्रद्धा की संगति ना करें और हम अपने ज्ञान को आज भी शरीर की, पुत्र की, परिवार की
ये सब मेरे हैं, इन मिथ्या मानताओं में यदि अपने ज्ञान की संगति कराए तो जैसी महिमा अपन ज्ञान की यहाँ सुन रहे हैं वैसा कभी प्रकट नहीं हो। और ये महिमा सुनने का यही लाभ है कि हमारी इन पर पर्यायों की, इन घर परिवार इस पुद्गल मिथ्या मानता है, हमारी इन सबकी आश्रद्धा टूट जाए, हमारा मिथ्या श्रद्धा चला जाए और आज हमारी श्रद्धा सम्यक्त हो जाए तो मैं इन ज्ञान का उत्तराधिकारी हूँ। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, केवल ज्ञान मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये कोई मुझसे छीन सकता नहीं। लेकिन ये बहुमान जब आता है कि जब मैं आत्मा हूँ, ऐसा बहुमान आता है तो ऐसा लगता है कि केवल ज्ञान का एक अकेला उत्तराधिकारी मैं हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने भगवान के कुल में जन्म लिया है और भगवान की वाणी का श्रद्धान किया है, तो ये केवल ज्ञान मुझे प्रकट होगा, क्योंकि मैं इसका एक लोताधिकारी हूँ। क्यों हूँ? आत्म ध्यान ध्यावते जीव ले है केवल ज्ञान। जो आत्मा का ध्यान ध्याएगा उसे केवल ज्ञान की प्राप्ति तो नियम से होगी। यदि ऐसी महिमा इस चर्चा से अपने अंदर प्रकट हो जाए तो हमारी मुक्ति ज्यादा दूर नहीं। हो गया पक्का? सम्यक ज्ञान पक्का? पक्का? तो आज से हम सम्यक ज्ञानी। काम खत्म करो अब क्या। देखो ज्ञान में ढुल पाने की बात नहीं, अंदर पक्को बाहर कच्चो, ये नहीं। जब श्रद्धा पक्की है तो ज्ञान पक्का है, ठीक है। ऐसे सम्यक श्रद्धा से सम्यक ज्ञान की आराधना करें और दौलत राम जी की बात मान के हम सभी कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करें इन्हीं मंगल भावना के साथ। बोलिए आचार्य प्रभु सदगुरु संत तारण जय नमस्तु परमित पद नमियो सिद्ध शोभा गुरु गुपत ज्ञान कारण करण समर्थ मुनि गुरु संसार धर्म ज्योत जिनवरे हर अति हर कह जो है विनाश भव जो ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साची को जय तारणं जय वंदे श्री गुरु तारणं जय भारत मोक्ष प्रकाशनं जय वंदे श्री गुरु तारणं। वाणी की जय। अभी लिए कागज, अरे बंद नहीं करने का तो फ्लेक्स आ गए।
रिलैक्स तो सही हुई है बोले आप ये लेके आए हैं, क्या बोलते हैं आपने, पराग भैया? भैया जी धीरे से